हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 7 में नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है महाश्वेता देवी। तो यहाँ पर जो है आज इनकी लाइफ हिस्ट्री, बायोग्राफी और वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इनका एक और जो आपका वर्क दिया हुआ है मदर 1084, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में फिलहाल इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपकी LT एग्ज़ाम के लिए होने वाली है सभी वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन। और देखिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले देखिए, इनका जो बर्थ है वो है 14 जनवरी 1926 में हुआ था, और डेथ जो है 28 जुलाई 2016 में हुआ था। तो 1926 और 2016, ठीक है, 2 ईयर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सी वॉज एन इंडियन राइटर एंड बंगाली एंड एक्टिविस्ट। तो ये एक इंडियन राइटर थी, बंगाली लैंग्वेज में लिखती थी, बंगाली थी, ठीक है, एक्टिविस्ट थी, काफ़ी सक्रिय थी। सी वॉज अ लेफ्टिस्ट, ये एक वामपंथी थी, हु वर्कड फॉर द राइट्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल। तो जो आदिवासी लोग होते हैं उनके राइट्स के लिए और इनके एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, उनकी सशक्तिकरण के लिए इन्होंने काफ़ी सारे काम किए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें बनता है। अब देखिए, यहाँ पर इनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए। सी वॉज ऑनर्ड विद वेरियस लिटरेरी अवार्ड्स सच एज, बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, इन्हें मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिया है और आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कौन कौन से हैं। द साहित्य अकेडमी अवार्ड बंगाली वर्क के लिए 1979 में इनको मिला था, इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 1996 में इनको मिला था। रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 1997 में मिला था। पद्मश्री जो है 1986 में, पद्म विभूषण 2006 में, सार्क लिटरेरी अवार्ड 2007 में, शॉर्टलिस्टेड हुई थी मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ के लिए 2009 में। उसके बाद नॉमिनेट हुई थी नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए 2012 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, महाश्वेता देवी वॉज बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली, ये ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी। हर फादर मनीष घटक वॉज अ पोएट एंड नोवेलिस्ट, इनके जो फादर थे मनीष घटक वो एक पोएट भी थे, एक नोवेलिस्ट थे। देवीज मदर धारित्री देवी वॉज ऑल्सो अ राइटर एंड सोशल वर्कर, इनकी जो मदर थी धारित्री देवी वो एक राइटर भी थी और साथ ही साथ सोशल वर्कर भी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बनता है, देवीज फर्स्ट स्कूलिंग, जो इनकी स्टार्टिंग हुई थी स्कूलिंग वो ढाका में हुई थी, एडन मॉन्टेसरी स्कूल में, जो कि 1930 में हुई थी। आफ्टर दैट सी मूव्ड टू वेस्ट बंगाल, फिर ये वेस्ट बंगाल चली गई थी, नाउ इन इंडिया। देन सी स्टडीड इन मिडापुर मिशन गर्ल्स हाई स्कूल 1935, उसके बाद इन्होंने इस स्कूल में जो है पढ़ाई की थी। आफ्टर दैट सी वॉज एडमिटेड टू शांति निकेतन, उसके बाद इन्हें एडमिट कर दिया गया था शांति निकेतन में। और शांति निकेतन में जो इनका टाइम पीरियड है वो 1936 से लेके 1938 तक का है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आफ्टर दैट सी स्टडीड एट बेल्टला गर्ल्स स्कूल, उसके बाद बेल्टला गर्ल्स स्कूल में उन्होंने स्टडी की 1939 से 1930, तो 1939 से 1941 तक जो है इन्होंने बेल्तला गर्ल्स स्कूल में पढ़ा। वेयर सी फिनिश्ड हर मैट्रिकुलेशन, और इन्होंने वहाँ से अपना मैट्रिकुलेशन जो है कंप्लीट किया था, ठीक है। तो बेल्तला गर्ल्स स्कूल से इन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन जो है कंप्लीट किया था। देन इन 1944 सी गॉट IA फ्रॉम आशुतोष कॉलेज, आशुतोष कॉलेज से जो है इन्हें IA की उपाधि भी मिली थी। सी अटेंडेड रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी एंड कंप्लीट अ BA ऑनर्स इन इंग्लिश। उसके बाद जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इनका, इन्होंने जो है रविंद्रनाथ टैगोर का जो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है ज्वाइन की, जो कि जहाँ पर इन्होंने BA कंप्लीट किया ऑनर्स इंग्लिश में, ठीक है। देन फिनिश्ड एन MA इन इंग्लिश एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी, और MA इंग्लिश इन्होंने किया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। देवी रॉट, अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है, देवी रॉट 100 नोवेल्स 20 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 100 नोवेल लिखी थी इन्होंने और टोटल 20 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। प्राइमरली रिटन इन बंगाली, मुख्य रूप से बंगाली में लिखती थी, बट ऑफन ट्रांसलेटेड टू अदर लैंग्वेज।
और अक्सर जो है इनके बहुत सारे वर्क्स जो हैं अदर लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किए गए हैं। हर फर्स्ट नोबल, जो इनका फर्स्ट नोबल है, टाइटल था जिसका झांसी रानी, ठीक है। तो झांसी की रानी यानी बेस्ड ऑन अ बायोग्राफी ऑफ रानी ऑफ झांसी वॉज पब्लिश्ड इन 1956। तो याद रखना इसको, झांसी रानी जो है इनका सबसे पहला नोवेल है और ये जो पब्लिश हुआ था 1956 में। इसके बाद आगे देखिए, महाश्वेता देवी स्पेशलाइजेशन ले इन द स्टडीज़ ऑफ आदिवासी। इन्होंने आदिवासियों से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जो स्टडी की थी, दलित लोगों से रिलेटेड, एंड मार्जिनलाइज्ड सिटीजन विद अ फोकस ऑन देयर वुमेन। और ख़ास तौर पर इनका जो फोकस रहता था वो दलित और आदिवासी लोगों की महिलाओं का रहता था, जो उनके साथ शोषण होते हैं, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनकी राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वर्क किया और इसके साथ इन्होंने स्पेशलाइजेशन भी किया, इनकी स्टडीज़ की। इन 1964 सी बिगन टीचिंग एट विजयगढ़ ज्योति राय कॉलेज। उसके बाद 1964 में इन्होंने टीचिंग भी जो है करी थी विजयगढ़ ज्योति राय कॉलेज में। पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर गायत्री चक्रवर्ती, अब एक नाम आता है गायत्री चक्रवर्ती का। स्पीवक हैज़ ट्रांसलेटेड देवी शॉर्ट स्टोरी इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश 3 बुक्स। इन्होंने जो है देवी जी के जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और ये 3 वर्क हैं जो कि इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। किसने? गायत्री चक्रवर्ती ने। तो ये 3 वर्क कौन कौन से थे? इमेजिनरी मैप्स 1995 में, ओल्ड विमेन 1997 में, द ब्रेस्ट स्टडी स्टोरीज 1997 में। तो ये 3 वर्क्स है जो आपको याद रखनी है। गायत्री चक्रवर्ती ने इन शॉर्ट स्टोरीज को ट्रांसलेट किया था इन इंग्लिश, ठीक है। तो इमेजिनरी मैप्स, ओल्ड वुमेन और द ब्रेस्ट स्टोरी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ब्रेस्ट स्टोरी। नेक्स्ट आज का जो पॉइंट है वो है महाश्वेता देवी राइज्ड हर वॉइस सिविरियल टाइम्स अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन सफर्ड बाय ट्राइबल पीपल इन इंडिया। जो भारत में जो है आदिवासी लोग हैं उनके साथ जो भेदभाव होते हैं उनसे रिलेटेड इन्होंने आवाज़ उठाई थी। देवी 1977 नोवेल अरण्यर अधिकार जो है राइट टू द फॉरेस्ट वॉज अबाउट द लाइफ ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की लाइफ पे बेस्ड ये उनका नोवेल है। याद रखना बिरसा मुंडा जो है हिस्ट्री से रिलेटेड एक नाम है माने जाने। तो जब इनका नोवेल आया था अरण्यर अधिकार राइट टू फॉरेस्ट 1977 में, तो इन्होंने उसमें जिक्र किया था बिरसा मुंडा का, ठीक है। ऑन 27 फरवरी 1947 सी मैरिड रिनाउडेड प्लेराइट बिजोन भट्टाचार्य। उसके बाद जो है इन्होंने शादी की 1947 में बिजोन भट्टाचार्य जी से। ऑन 27 फरवरी 1947 सी मैरिड रिनोवेटेड प्लेराइट बिजोन भट्टाचार्य, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिपीटेड हो गया है। इन 1948 सी गेव बर्थ टू निबर्न भट्टाचार्य। उसके बाद इन्होंने नेबरन भट्टाचार्य जो है, थोड़ा नेम अजीब से हैं इनके, ठीक है, नेबरन भट्टाचार्य को जो है जन्म दिया इन्होंने, हु बिकम अ नोवेलिस्ट एंड पॉलिटिकल क्रिटिक। उसके बाद ये इनका जो बच्चा है ये नोवेलिस्ट भी बना, पॉलिटिकल क्रिटिक भी बना। इन 1962 सी मैरिड ऑथर असित गुप्ता। फिर दोबारा इनकी शादी हुई असित गुप्ता से, कब? 1962 में। तो यानी इनकी जो पहली मैरिज है वो ब्रेक हो चुकी थी। 1947 में पहली शादी हुई, उसके बाद दूसरी शादी जो इन्होंने 1962 में करी, ठीक है, जो कि असित गुप्ता से करी और डिवोर्स दे दिया था भट्टाचार्य जी को। इन 1976 द रिलेशनशिप विद गुप्ता एंडेड, और गुप्ता जी के साथ भी इनका रिश्ता 1976 में एंड हो गया था। देवी डाइड ऑफ मल्टी ऑर्गन फेलियर्स। इनके शरीर के बहुत सारे ऐसे अंग जो हैं वो ख़राब हो गए थे और 28 जुलाई 2016 में यानी 90 साल की उम्र में जो है इनकी मौत हो गई। अब देखिए बात करते हैं इनके कुछ मेजर वर्क के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट बनते हैं, जिसमें कि झांसी रानी जो है 1956 एक बायोग्राफी आई थी। मास्टर साहब ऑल्सो नोन एज मासाब द स्कूल टीचर, ये इनका आया हुआ था। 1084 माँ नोवेल, ये इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको बोल रहा था। 1084 जो है, 84 ये एकदम बंगाली में लिखा हुआ है, 1084 माँ, ये नोवेल है इनका 1976 में और इंग्लिश वर्जन है इसका मदर ऑफ 1084। इसी की स्टोरी जो है आपके सिलेबस में दी हुई है जो आपको पढ़नी है, ठीक है। अब इनका फिल्म एडेप्शन में भी काफ़ी सारा कुछ कंट्रीब्यूशंस रहे हैं।
तो देखते हैं इनको। तो संघर्ष जो है 1964 में हिंदी फिल्म बेस्ड ऑन अ स्टोरी ऑफ लयाली असमानार आयना। तो यहाँ पर जो है ये जो है लयाली आसमानर आयना से रिलेटेड जो है बेस्ड है संघर्ष फिल्म, जो कि हिंदी फिल्म थी, 1968 में आई थी। उसके बाद रुडाली जो है या रुदाली जिसको हम कह सकते हैं 1993 में आया था। 1084 की माँ जो है 1998 में आया था। उसके बाद माटी माया जो है 2006 में आया था, जो कि मराठी फिल्म बेस्ड ऑन शॉर्ट स्टोरी बाएं से रिलेटेड जो इनकी शॉर्ट स्टोरी है उससे रिलेटेड ये मूवी बनी थी माटी माया। उसके बाद गंगोर जो कि 2010 में आया था, इटालियन फिल्म बेस्ड ऑन शॉर्ट स्टोरी चोली के पीछे शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड गंगूर जो है 2010 में जो इनका वर्क आया था। उसके बाद उल्लास बंगाली फिल्म बेस्ड ऑन 3 शॉर्ट स्टोरीज दौर महादु एकती रूपकथा एंड अन्ना आर्यना। ये डायरेक्ट की थी ईश्वर चक्रवर्ती ने और रिलीज़ हुई थी 2012 में। तो मेनली इनके फिल्म कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है, लेकिन बस आपको याद जरूर रखनी है, ख़ासतौर पर ये 1084 की माँ जो कि 1998 में आया था, ठीक है। और ऊपर जो है ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है जो इनके मेजर वर्क्स हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इनके वर्क जो मदर 1084 के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।